गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फॉर पोटेंशियल स्टेप। कि पोटेंशियल स्टेप का जो केस हमने किया था उसमें ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट यानी परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक का जो कोफिशिएंट है वो किस तरह से निर्भर करता है। तो परावर्तन गुणांक की जो परिभाषा है वो R इज इक्वल टू जे रिफ्लेक्टेड अपॉन जे इंसिडेंट। कि जो आपका बैरियर था उससे परावर्तित जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है और आपतित जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है, इन दोनों का रेशियो जो है वो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कहलाता है। या फिर इसको आप लिखिए सर वी बी के मॉडुलस का स्क्वायर अपॉन वी ए के मॉडुलस का स्क्वायर या बी अपॉन ए के मॉडुलस का स्क्वायर, ये हम पहले निकाल चुके हैं। अब आप बी अपॉन ए का वैल्यू जानते हैं कि ये वैल्यू यदि आप रखें तो के माइनस के डैश का स्क्वायर अपॉन के प्लस के डैश का स्क्वायर, और इसमें भी यदि के स्क्वायर की वैल्यू रख दी जाए 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन के डैश स्क्वायर की वैल्यू रख दी जाए 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी जीरो। ये आप जानते हैं कि इस केस के अंदर ई जो है ग्रेटर देन वी जीरो है। यदि आप ये वैल्यू रखें तो सो आर इज इक्वल टू 1 माइनस के डैश अपॉन के पूरे का स्क्वायर और इसी तरह से 1 प्लस के डैश अपॉन के का स्क्वायर, इनकी वैल्यूज़ रखें, थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 1 माइनस वी जीरो अपॉन ई, इसके पूरे का स्क्वायर और 1 प्लस 1 माइनस वी जीरो ई अपॉन ये भी पूरे का स्क्वायर रूट के अंदर। इसी तरह से आप ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालिए। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की डेफिनेशन जो है वो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रे अपॉन इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे वी डैश सी स्क्वायर अपॉन वी ए स्क्वायर, यहाँ पर वी डैश की वैल्यू जो है वो एच क्रॉस जो है उससे दी जा सकती है, क्योंकि वी है वेलोसिटी, मोमेंटम अपॉन मास। मोमेंटम जो है वो दिया जाता है एच क्रॉस के अपॉन एम से। तो v की वैल्यू है एच क्रॉस के अपॉन एम और v डैश की वैल्यू है एच क्रॉस के डैश अपॉन एम। जब हम इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पुट करें तो ये होगा के डैश अपॉन के 4k स्क्वायर अपॉन के प्लस के डैश स्क्वायर, या फिर इसको सिंप्लीफाई करिए 4k डैश अपॉन के प्लस के डैश स्क्वायर, 4k डैश अपॉन के 1 प्लस के डैश अपॉन के का स्क्वायर। यहाँ पर भी के डैश अपॉन के की वैल्यू रख दीजिए तो 4e माइनस वी जीरो अपॉन ई 1 प्लस ई माइनस वी जीरो अपॉन ई, या फिर इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 1 माइनस वी जीरो अपॉन ई 1 प्लस 1 माइनस वी जीरो अपॉन ई नीचे स्क्वायर है। अब यहाँ से इन दोनों आर और टी को यदि जोड़ा जाए तो आर प्लस टी ये यदि आप रखें वैल्यू दोनों की तो आपको मिलेगा ये सम जो है 1 आ जाएगा। अब आप देखिए कि ग्राफिकल प्लॉट ऑफ आर एंड टी, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर है और इधर है के डैश अपॉन के। इस कर्व में आप देखिए कि जब के डैश अपॉन के की वैल्यू 0 होगी तो ये के डैश अपॉन के की वैल्यू 0 कब होगी कि जब ई जो है वो इज इक्वल टू वी जीरो होगा या ई की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी नीचे। तो इस कर्व को आप प्लॉट करके देखिए आर को 1 माइनस के डैश अपॉन के, तो वो के डैश अपॉन के की वैल्यू जब 1 होगी तो ये आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब 0 होगी या के डैश अपॉन के की वैल्यू तो ये 1 होगा। तो मैथमेटिकली इसका प्लॉट जो है वो ये वाला है। यदि हम इसको प्लॉट करना चाहें ई अपॉन वी जीरो के साथ, ई अपॉन वी जीरो यहाँ पे देखिए, तो जब ई जो है ग्रेटर देन वी जीरो है तो उस केस के अंदर
आर का जो प्लॉट है यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो उसका प्लॉट कुछ इस तरह का आएगा। इसी तरह से टी के लिए जो पारगमन गुणांक है वो 4k-k 1 + k-k का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी k-k की वैल्यू जब ज़ीरो होगी तो टी की वैल्यू ज़ीरो होगी, और k-k की वैल्यू जब 1 होगी तो टी की वैल्यू जो है वो 100% होगी, 1 होगी। यदि हम इसी को E/V0 से प्लॉट करें टी को, तो उसका प्लॉट जो है वो कुछ इस तरह से होगा कि E/V0 जब इससे कम होगा तो कोई चांस नहीं पार होने की, लेकिन E/V0 जब 1 से ज़्यादा होगा तो पार्टिकल के पार होने के चांसेस जो है वो बढ़ेंगे, जैसा यहाँ पे दिखाया गया। तो आर और टी का k' और k तथा E तथा V0 के साथ परिवर्तन जो है इन दोनों चित्रों में दिखाया गया है। जब बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी बैरियर से, या तब k' नियरली k के बराबर होगा तथा t जो है 1 के आसपास होगा। इस स्थिति में विरोधिका से कोई कण परावर्तित नहीं होगा, बल्कि सारे आपतित कण जो है वो पारगमित हो जाएंगे।